बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ताजदार हल अता गालिब अला कुल्ल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब अख़ी मुस्तफ़ा वज़ीर मुस्तफ़ा मशीर मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात उन हस्तियों में से जिनकी मोहब्बत हर मोमिन पर फ़र्ज़ कर दी गई है और जिनका बोझ कुफ़र और निफाक करार दिया गया है। और इनकी अज़मतें और शानें ये हैं कि इनकी मोहब्बत जन्नत का टिकट है और इनका बोझ जहन्नुम में धकेले जाने का सबसे बड़ा धक्का है, सबसे बड़ा ज़रिया है। मौला कायनात मौला अली पाक को इतने ख़ासे, मैं फ़ज़ाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक होती है फ़जीलत, जैसे एक फ़जीलत है वो कई लोगों में हो सकती है। भाई खूबसूरत है, कई लोग खूबसूरत हो सकते हैं। भाई फ़लाँ आदमी जो है ना वो जिहाद कर रहा है, मुजाहिद है, तो कई लोग मुजाहिद हो सकते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला अली के ख़ासे इतने हैं कि उम्मत में इतने ज़्यादा ख़ासे किसी को मुयस्सर नहीं। जहाँ तक फ़जीलत की बात है तो हम आले सुन्नत तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने रिवायत की, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर, कि जितना सही और जय्यद सनदों के साथ फ़ज़ाइल मौला अली के हैं, और इसी को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने ज़िक्र किया है, और इसी को दीगर तकरीबन 20 से 25 से ज़्यादा मुहद्दिसीन के हवाले तो मेरे जहन में कि जिन्होंने ये रिवायत किया है कि जितने फ़जीलत में सही और जय्यद सनदों के साथ मौला अली की फ़जीलत में जितनी रिवायतें आई या फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह ने बयान की, इतना और हुज़ूर की उम्मत में किसी के भी फ़ज़ाइल बयान नहीं हुए। रह गए ख़ासों को अगर हम देखें ना जी, तो काबे में विलादत होती है, आबेदान रसूल की गुट्टी पड़ती है, चेहरे मोहम्मदी पे पहली नज़र ये कायनात का पहला नज़ारा है। फिर हैरत अंगेज़ तौर पर 1 साल की उम्र में लोग तो कहते हैं ना जी, हज़रत अबू तालिब के यहाँ जनाब वो कमज़ोरी थी, पैसे नहीं थे, तो पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर हुज़ूर ने उनसे ले आए। बात ये नहीं होती है। सवाल ये है कि वो जिस ज़रा इसी से में देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह जब तिजारत में हज़रत अबू तालिब के साथ गए थे शाम के सफ़र में, तो वो जो 70 ऊँटों का काफ़िला था जिस पर सोना चांदी लदा हुआ था, वो किसका था? तो चलें, बहरहाल हम मान ही लेते हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है शिया सुन्नी दोनों मनाबे और मसादर में कि हज़रत अली वो हैं कि जिन्होंने 1 साल की उम्र से ही रसूलुल्लाह का घर जो है ना हासिल हो गया। और मैं इसी पे कहता हूँ कि आप अगर फ़ज़ाइल अली में ये लम्हात सोचने पे बैठ जाएं तो आपका राग राग लो 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 जैसे कहते हैं ना, रू रू, वो इश्क़ अली में मुंबर मुअत्तर हो जाएगा कि 1 साल का बच्चा है और हुज़ूर अपने घर लेकर आ रहे हैं। और अब ज़रा सोचें उस बच्चे की ज़रूरियात क्या है, खाना है, पीना है, सोना है, बाकी सब कौन पूरा कर रहा है? और रसूलुल्लाह पूरा कर रहे हैं। वाह अली तेरी अज़मतों पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दिल करता है सुने जाऊँ मैं। सुने सिर्फ हम फ़ज़ाइल मौला मुर्तज़ा को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें ये जो तासुर दिया जाता है कि अहले सुन्नत व जमात की हदीस की किताबों में फ़ज़ाइल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मौला अली की बारगाह में सैकड़ों हदीसें हैं जो फ़ज़ाइल आले बैत में और बिलख़ुसूस फ़ज़ाइल अली में, और ये भी जो तासुर दिया जाता है कि उम्मत ने मौला अली से इल्म का कोई ख़जाना हासिल नहीं किया, ये भी बिल्कुल झूठ और गलत है। ख़ुद अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ऐसी किताबें छप चुकी हैं जिनमें मौला अली से जो मरवी रिवायात हैं तो वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा रिवायत तो जमा हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये वैसे ही है, ये गलतफहमी है लोगों को कि जनाब मौला अली से इल्म हासिल नहीं किया उम्मत ने, ये जो है ना हदीस हासिल नहीं की। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। मौला कायनात के जो खासे हैं ना जी, खासे जो किसी और में नज़र नहीं आते, तो वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इतनी सी उम्र है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर जब मेरे आका ऐलान नबुव्वत फरमा रहे हैं, पहला बंदा जो लब्बैक कह रहा है, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते जाएँ तो फिर वो शादी और निकाह के जिसका निकाह आसमानों पर होता है, ऐलान ज़मीनों पर होता है, और सय्यदा कायनात उम्मुल हसनैन बिनते मुस्तफ़ा सय्यदतु निसाइल आलमीन सलामुल्लाहि अलैहा आप उनके अक़्द में आती हैं, तो ये उनकी वो शान है जिसको सहाबा भी रश्क भरे अंदाज से बयान फरमाया करते थे। और फिर मुहिब्बे खुदा हैं, महबूबे खुदा हैं, महबूबे मुस्तफ़ा हैं, मन कुन्तो मौला फ़ालियन मौला, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ऐलान हुआ। तो इसके अलावा मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खैबर के दिन जो झंडा अता फरमाया, फिर इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि
मैं एक परिंदा आता है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भुना हुआ परिंदा के मैं या अल्लाह ऐसे बंदे को भेज अल्लाह में इतनी बेहब खल्के का इलाका याकुलुम आइया मैंने आज़त तैर के जो इस परिंदे से मेरे साथ खाए लेकिन हो वो मखलूक खुदा में तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि इतने में मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि कोई मेरे ख़ानदान का बंदा है तो मौला कायनात तशरीफ़ ले आए। तो एक दफ़ा आए हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने ना कहा हुजूर मसरूफ़ हैं, दिल में ये था मेरे ख़ानदान का बंदा। दूसरी दफ़ा फिर मौला अली आए, कहते हैं मैंने फिर उनको वापस कर दिया। तो तीसरी दफ़ा मौला अली ने फरमाया क्या बात है, मैं मुलाकात करनी है। हुजूर ने आवाज़ सुनी कौन है? हज़रत अली के या रसूलल्लाह मैं हूँ और अनस मुझे वापस कर रहा है। अनस ये क्यों? आज की या रसूलल्लाह मैं चाह रहा था ये दुआ मैंने आपकी सुनी थी कोई मेरे ख़ानदान का बंदा है और वो आपके साथ इस फजीलत को पाले। तो मेरे आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया इंसान को अपना ख़ानदान प्यारा लगता है। तो हुजूर ने हज़रत मौला अली को साथ बिठा कर खिलाया। और फिर वो हस्ती है अवैस भाई मौला कायनात अली मुर्तज़ा करम ताजुल करीम की के जिनकी मोहब्बत इतनी ज़रूरी है, इतनी अहमियत है उनकी मोहब्बत की कि हुजूर खुद फरमाते हैं और मौला अली कसम उठाकर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे कसम उठा के फरमाया, कसम कि आपने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, मोमिन के सिवा कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और हम यहाँ ये भी बयान करना चाहते हैं कि ये जो हम प्रोग्राम्स टेलीविज़न पे हो रहे हैं, ये जुम्मे वाले दिन जो हमारे खिताबात होते हैं शान अली में, ये जो किताबें लिखी जाती हैं तो ये क्यों हैं? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज़रत रसूलुल्लाह ने मजमे असहाब के अंदर जो शान आले बैत की और बिलखुसूस मौला अली की बयान की हैं तो वो इसलिए थी कि उनको किताबों के अंदर बंद करके रखो ही है, इसलिए थी कि उम्मत उनको पढ़े उनको सुने और साहबा को इसलिए सुनाया ताकि फिर इनके ज़रिए से उम्मत तक पैगाम पहुँचे और अली का प्यार लोगों के सीनों के अंदर मौजज़न हो जाए। क्योंकि अली पाक की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मारिफत और अल्लाह का कुर्ब मुयस्सर नहीं आ सकता।